हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एपीकल्चर चैप्टर। ठीक है, इससे पहले के सभी चैप्टर्स हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस चैनल पर चेक करिए, वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, और हाँ, शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में, प्लस जो भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट से। ओके, सो वेल स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ेंगे बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर का। ठीक है, जिसमें का चैप्टर है एपीकल्चर। देखिए हम समझते हैं एपीकल्चर क्या होता है, इसमें हम कैसे कल्चरिंग किसकी करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसे। 1962 में बी कीपिंग को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सेंट्रल बी रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो पुणे में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें हैबिट एंड हैबिटेट की एपीकल्चर की, तो चलिए हम इसे समझते हैं। हनी बी जो होती है, जिसे हम एपिस कहते हैं, ये सोशल इंसेक्ट होती है। ठीक है, जो कि कॉलोनी में रहती है। सभी कॉलोनी में लगभग 50,000 इंडिविजुअल्स रहते हैं और ये फीड करते हैं पॉलेंस पे, नेक्टर्स पे। ठीक है, किसके, तो फ्लावर्स पे। ठीक है, ये जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं लोकेशन, मतलब लोकेशन ढूंढते हैं किसकी, तो फूड की। ठीक है, वैगल डांस करके। ठीक है, और इस लैंग्वेज को, मतलब वैगल डांस जो होती है ना, वो लैंग्वेज होती है बीज की। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी की, कैसे हनी बी सोशल ऑर्गेनाइज रहती है। ठीक है, कैसे हनी बी रहती है और क्या करती है, कौन कौन सी टाइप की होती हैं हनी बी, चलिए हम इसे समझते हैं। ठीक है, हनी बी जो है वो सोशल इंसेक्ट है। ठीक है, जो कि लिव करती है नेस्ट में। ठीक है, हनी बी क्या है, एक सोशल इंसेक्ट है जो कि नेस्ट में रहती है, जिसे हम बी हाइव कहते हैं। और ये 3 टाइप की कास्ट होती है एक अच्छी कॉलोनी में, जिसे हम क्वीन, वर्कर और ड्रोन। ठीक है, कौन कौन सी कास्ट होती है, तो एक क्वीन होती है, एक वर्कर होती है और एक ड्रोन होती है। चलिए समझते हैं क्वीन, वर्कर और ड्रोन क्या है और इनका वर्क क्या होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वीन की, तो क्वीन जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, डिप्लॉयड होती है, फर्टाइल फीमेल होती है, जिसमें कि ओवरी डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप्ड ओवरी होती है और ये फीड करती है रॉयल जेली पे। ठीक है, इसे हम लोग मदर ऑफ़ द कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एग ले करने का काम करती है। ये लगभग 1500 टू 2000 एग एक दिन में देती है। ठीक है, और लगभग 15 लाख एग जो है वो 2 से 5 सालों के अंदर अपने लाइफ स्पैन जो होती है उसकी 2 से 5 ईयर्स के, उसके अंदर ये लगभग 15 लाख एग ले करती है। इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है। सेकंड होता है ड्रोन। ठीक है, ड्रोन जो है वो हैप्लॉइड होता है, फर्टाइल मेल होता है। ठीक है, कॉलोनी में फर्टाइल मेल मेंबर कौन होता है, तो ड्रोन होता है। इसे हम लोग किंग ऑफ द कॉलोनी कहते हैं। और इसका जो एक ही सिर्फ फंक्शन होता है, इसके पास और कोई फंक्शन नहीं है, कि ये फीमेल को क्या करेगा, फर्टिलाइज़ करेगा। ठीक है, जब ये स्वार्मिंग हो रही होती है तो ये कॉपुलेट कर लेता है एयर में ही और उसके बाद डाई कर जाता है। ठीक है, जैसे ही फीमेल फर्टिलाइज हुई कॉपुलेट करेगा, कॉपुलेट करने के बाद तुरंत ही क्या करेगा, डाई कर जाएगा। और ये डेवलप करता है पैथोजेनेटिकली। ठीक है, यानी कि अनफर्टिलाइज एग से ये डेवलप करता है। ठीक है, थर्ड होता है वर्कर। वर्कर जो होता है वो डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल होती है। ठीक है, इसका जो मतलब ये बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में पाई जाती हैं कॉलोनी में। इनके जो हिंड लेग्स होते हैं ना, वो पॉलन बास्केट को पॉज करते हैं। ठीक है, और ये मतलब पॉलन पे जा करके बैठते हैं इनके हिंड लेग। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है कि हनी को कलेक्ट करना। ठीक है, और यंग वंस को देखना, ध्यान देना, कॉम्ब को क्लीन करना, यानी कि जो हनी कॉम्ब है, हनी बी का कॉम्ब है, उसको क्या करना, क्लीन करना, और डिफेंड करना, यानी कि बचाना हाइव को किसी भी दुश्मन से, यानी डिस्ट्रॉय होने से उसे बचाना, और उसे मेंटेन करके रखना, उसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। ठीक है, अगर है कि इंडोर वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग वर्क्स करते हैं। ठीक है, हाइव में ही। ठीक है, 7 टाइप ऑफ इंडोर गार्ड बीज होती हैं, इंडोर वर्कर्स होते हैं, जिनका वर्क क्या होता है, कुछ नर्सेस होती हैं, तो कुछ बिल्डर्स, कुछ रिपेयरर्स। ठीक है, नर्सेस का काम क्या होगा, तो नर्सेस का काम होगा कि मतलब अच्छे से देखभाल करना, जो भी डेवलपिंग चाइल्ड है उन सब का डेवलप करना, ध्यान देना। ठीक है, और बिल्डर्स जो होते हैं वो जहाँ पे भी हनी बी ख़राब हो गया है कॉम्ब उसका, उसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक है, या फिर ये कह लीजिए कि वैक्स और बिल्डिंग का काम करते हैं। रिपेयर्स जो होते हैं, अगर थोड़ा बहुत अगर सर्विस है रिपेयरिंग की तो उससे वर्क करते हैं। क्लीनर्स जो होते हैं वो वेस्ट रिमूव करते हैं हाइव से और डेड बॉडीज़ को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, प्लस फैनर्स जो होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो वेंटिलेशन में चले जाते हैं। ठीक है, वेंटिलेशन ऑफ कॉम का वर्क करते हैं फैनर्स। ठीक है, स्टोर कीपर्स जो होते हैं वो पॉलन रिसीव करते हैं, नेक्टर रिसीव करते हैं। स्टोर कीपर्स का काम यही होता है कि वो पॉलन, नेक्टर, गम, वाटर, ये सब को क्या करें, आउटडोर से रिसीव करें। ठीक है, और गार्ड बीज जो होते हैं, गार्ड बीज की जो कॉलोनी होती है वो गार्ड बी मतलब किसी भी डेंजर से कॉलोनी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। समझ में आया इतना।
चलिए, लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर की अगर हम बात करें तो वर्कर की लाइफ स्पैन 4 to 5 मंथ की होती है, ठीक है। और हार्ड वर्किंग अगर हम बात करें, हार्ड वर्किंग जो होते हैं उनकी 5 to 6 मंथ की होती है लाइफ स्पैन, ठीक है। इससे ज़्यादा ये जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वर्कर कितने दिन के लिए रहते हैं, तो 4 to 5 मंथ के लिए, जबकि जो हार्ड वर्किंग वर्कर होते हैं वो आपको रहते हैं 5 to 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी। हनी बी की लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है। देखिए, जो क्वीन होती है वो रिसीव करती है स्पर्मेटोफोर, ठीक है। कहाँ से, तो ड्रोन से, मतलब स्पर्म रिसीव करती है ड्रोन से, ठीक है। और स्टोर करती है इसको, स्पर्मेथिका को, ठीक है। अपने स्पर्मेथिका में इसे क्या करती है, स्टोर करती है और रिटर्न हो जाती है हाइव में और स्टार्ट कर देती है क्या करना, एग ले करना, ठीक है। एग लेइंग की अगर हम बात करें तो एग जो है वो बहुत ही छोटा पियरली वाइट यानी कि मोती की तरह सफ़ेद और स्पिंडल शेप का क्या होता है, एग होता है, ठीक है। जो क्वीन होती है वो ले करती है 1 एग 1 ब्रूड सेल में, ठीक है। और आफ्टर 3 डेज़ 3 दिन के बाद इंक्यूबेशन पीरियड में एग जो होते हैं वो हैच हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फर्स्ट 2 to 3 डेज़ जो होती हैं उसमें लार्वा जो होती है ड्रोन की, ठीक है, वो वर्कर्स की ये सब क्या करते हैं, फीड करते हैं हनी को और पॉलन को, ठीक है। और क्वीन जो होती है वो फीड करती रहती है रॉयल जेली को। क्वीन का काम सिर्फ और सिर्फ एग ले करना है और वो सिर्फ फीड किसको करती है, तो रॉयल जेली को ही फीड करती है और किसी को फीड नहीं करती है, ठीक है। जबकि बाकी जो ड्रोन रहते हैं वर्कर, मतलब जो डेवलपिंग चाइल्ड रहते हैं, डेवलपिंग लार्वा रहते हैं, ये किसको फीड करते हैं, तो ये फीड करते हैं हनी को, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी की कि स्ट्रक्चर कैसा होता है हनी बी का, तो देखिए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइव की बात करें तो हनी बी जो होती है वो लिव करती है हाइव में, या फिर हम उसे कॉम्ब भी कहते हैं, जो कि हेक्सागोनल सेल रखता है, ठीक है। हाइव जो होती है वो बनी होती है वैक्स से, जो वैक्स सिक्रेट करते हैं वर्कर्स अपने एब्डोमेन से, उससे हाइव बन के तैयार होती है। हाइव की रिपेयरिंग के लिए हाइव में क्या होता है, रेजिन, देखिए गम्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कहाँ से आते हैं ये सब, तो प्लांट से आते हैं। लार्ज वर्टिकल पीनट जो होते हैं, जैसे कि क्वीन सेल्स की अगर हम बात करें तो ये बिल्ट होता है लोअर कॉम मार्जिन से, ठीक है, फॉर क्वीन रेयरिंग के लिए। ड्रोन सेल्स और वर्कर सेल्स जो होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं, ठीक है। जो कॉम्स होती है वो वर्टिकली प्लेस्ड होती है, वाइट सेल्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी स्फेरिकल चैम्बर नहीं होता है एडल्ट्स के लिए, ठीक है। और ये मूव करते हैं सरफेस ऑफ द कॉम के सरफेस पे ही जो एडल्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं।